हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर सापेक्ष चाल ज्ञात करने के बारे में अध्ययन किया था, जिसे हम रिलेटिव स्पीड भी कहते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि यदि दो वाहन एक ही दिशा में जा रहे हो तब उनकी सापेक्ष चाल कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों चालों में घटाव करके। और अगर दो वाहन अलग अलग दिशाओं में जा रहे हो तब उनकी सापेक्ष चाल दोनों चालों का योग करके ज्ञात करते हैं। लेकिन आज हम अध्ययन करेंगे नदी में किसी नाव की चाल और उस नदी की धारा की चाल में आपस में क्या संबंध होता है और इससे हम सापेक्ष चाल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो भाई यहाँ पे जब नदी की जो धारा की चाल होती है, नदी में धारा की जो चाल होती है वो नाव की चाल को सीधा सीधा प्रभावित करती है। तो यहाँ पे जब हम सापेक्ष चाल ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर जो वाहन वाली चाल होती है उसका जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। अब देखिए, नदी और उसकी धारा से संबंधित कुछ एक हम आज फार्मूले देखेंगे, ठीक है, जिससे आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा सापेक्ष चाल निकालना। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए किसी नाव की स्थिर जल में चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। माना किसी नाव, कोई एक नाव है, बोट है, नाव की स्थिर जल, ठीक है, मतलब जब पानी शांत हो तब स्थिर जल में चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये किसी नाव की चाल है स्थिर जल के अंदर, और उस जल में जो धारा है उसकी चाल हम मान लेते हैं b। माना तथा धारा की चाल है b किलोमीटर प्रति घंटा, b किलोमीटर पर आवर मतलब घंटे। ठीक है, अब देखिए, अब सीधी सी बात है, नाव अगर धारा की दिशा में चल रही है, धारा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में अगर नाव भी चल रही है तो यहाँ पे जो नाव की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, मतलब अधिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो नदी की धारा है वो उस नाव का सपोर्ट करेगी, उसकी गति को बढ़ा देगी। और अगर कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में बह रही हो या चल रही हो, मतलब जैसे मान लीजिए धारा इधर से बह रही है और नाव उसकी सामने से उसकी विपरीत दिशा में चल रही है, तो उस नाव की गति कम हो जाएगी, मतलब उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि जो धारा है वो उस नाव की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक है, तो लिखेंगे धारा की दिशा में, ठीक है, तो धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में नाव की सापेक्ष चाल हो जाएगी। यहाँ पर सापेक्ष चाल आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? नाव की चाल स्थिर जल में हो जाएगी, स्थिर जल में नाव की चाल, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। ठीक है, धारा की चाल, हम दोनों चालों क्या कर देंगे? योग कर देंगे। अब स्थिर जल में नाव की चाल क्या है उसको, और जो धारा की चाल है उसको, दोनों को हम जोड़ देंगे। तो धारा की दिशा में, मतलब धारा के अनुकूल आपको नाव की सापेक्ष चाल ज्ञात हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ, स्थिर जल में अगर नाव की चाल a है तो यह हो जाएगा a प्लस b, मतलब दोनों चालों का आपको क्या करना पड़ेगा? योग करना होगा। ये तो हो गया फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल में, नाव की जो सापेक्ष चाल होगी
वो क्या होगी, सापेक्ष चाल इक्वल टू हो जाएगा स्थिर जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। क्या हो जाएगा, स्थिर जल में नाव की चाल, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, धारा की चाल। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि धारा की जो स्पीड है वो नाव की चाल में रुकावट पैदा करेगी। यहाँ पे दोनों चालें एक दूसरे से प्रभावित होती है, तो यहाँ पे धारा की चाल उस नाव की चाल को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। बढ़ाएगी कब, जब नाव उसी दिशा में चल रही हो जिस दिशा में धारा बह रही है, और घटाएगी कब, माइनस कब होगा, जब उनकी दिशा विपरीत हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। तब हम कैसे याद करेंगे, ए माइनस बी करके, मतलब नाव की जो चाल होगी उसमें से हम धारा की चाल माइनस कर देंगे। ठीक है, ये दो फार्मूले तो हो गए आपके। ये इस तरह से आप नाव की सापेक्ष चाल ज्ञात करेंगे धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में। अब देखिए, आपके क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है जिसमें आपको धारा की दिशा में नाव की स्पीड दे रखी होती है, मतलब नाव की चाल दे रखी होती है, और धारा के विपरीत दिशा में भी नाव की चाल दी हुई होती है। अब आपको क्या ज्ञात करना होता है, शांत जल में जो नाव है उसकी चाल क्या है, या फिर धारा की चाल कितनी है। देखिए इसे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मान लीजिए आपको ज्ञात है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल आपको मान लीजिए ज्ञात है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटे आपको चाल दे रखी धारा की दिशा में, ठीक है, किसी नाव की। और धारा के विपरीत दिशा में, मतलब उसके अपोजिट विपरीत दिशा में नाव की चाल आपको दे रखी है, वो है y किलोमीटर। ठीक है, वो दे रखी है आपको y किलोमीटर प्रति घंटे या आवर। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ज्ञात करना है स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, स्थिर जल में। ठीक है, तब पहला फार्मूला देखेंगे यहाँ पर। अब स्थिर जल में, ठीक है, स्थिर जल में नाव की चाल अगर आपको ज्ञात करनी हो तब क्या इसे ज्ञात करेंगे, तब अब ज्ञात करना होगा x प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, तो ये फार्मूला हम काम में लेते हैं। अगर आपको धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात हो और धारा के विपरीत दिशा में भी नाव की चाल अगर आपको ज्ञात हो, तब हम स्थिर जल में नाव की चाल किस प्रकार ज्ञात करेंगे, दोनों चालों का योग करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये एक फार्मूला आपका इस तरह से हो गया। और अब देखिए, मान लीजिए आपको धारा की चाल ज्ञात करनी है, किसकी, जो पानी की धारा है उसकी चाल ज्ञात करनी हो तो हम ज्ञात करेंगे धारा की चाल, धारा की चाल आपकी हो जाएगी x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, तो इस तरह से दो फार्मूले आपके इस तरह से ये हो गए। इसमें आपको धारा की दिशा में स्पीड ज्ञात होगी और धारा के विपरीत दिशा में भी आपको स्पीड ज्ञात होगी। तब हम धारा की चाल इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं, और स्थिर जल में जो नाव है उसकी चाल क्या होगी उसको इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं। अब देखिए, इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, दोनों फार्मूले आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे, अब देखिए हम एक क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया हुआ एक जहाज की स्थिर जल में चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, तो वह धारा के विपरीत 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए यहाँ पर स्थिर जल में, तो सॉल्व करते हैं हम। तो स्थिर जल में, ठीक है, जहाज की चाल कितनी है, जहाज
की चाल वो आपको दे रखी है यहाँ पर 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और धारा की चाल कितनी है? धारा की चाल, उसमें जो पानी का बहाव है उसकी चाल है 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पर जो धारा है जहाज के विपरीत दिशा में बह रही है, मतलब जहाज और धारा दोनों की क्या विपरीत दिशा है, अपोजिट साइड है। तो यहाँ पे जो पानी की धारा है वो जहाज के स्पीड को कम करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में जहाज की चाल, ठीक है, जहाज की जो चाल होगी कितनी हो जाएगी भाई? a माइनस बी, यानी दोनों चालों क्या करेंगे हम? घटाव करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके 6 माइनस 2 यानी 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी सापेक्ष चाल हो गई धारा के विपरीत दिशा के अंदर, ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में जो जहाज उसकी चाल हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको समय दे रखा 2 घंटे, 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? हम लगाएंगे फार्मूला यहाँ पे, दूरी इक्वल टू होता है चाल इंटू समय, ठीक है। आपको 2 घंटे में दूरी याद करनी है, लिखेंगे धारा के विपरीत 2 घंटे में, क्योंकि आप 2 घंटे के अंदर कितनी दूरी तय करेगा ये आपको याद करना है। तो 2 घंटे में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी भाई? चाल कितनी है? 4, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में, इंटू समय कितना है? 2। तो यहाँ हो जाएगा आपके 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर। ये आपके आंसर हो गया, ठीक है भाई। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि स्थिर जल में तो उसकी चाल 6 किलोमीटर है, लेकिन धारा की जो चाल है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, जो कि उसके विपरीत दिशा में चल रही है। इसलिए यहाँ पे जब हम सापेक्ष चाल ज्ञात करेंगे जहाज की, तो आपके आ जाएंगे 4 किलोमीटर पर आवर, और फिर हम दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो इसका मतलब यह हो गया कि विपरीत दिशा में 2 घंटे में जहाज केवल 8 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, समझ में आ गया? अब देखिए एक और, अब आप देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है एक जलयान नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे में 32 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो जो जलयान है उसकी स्थिर जल में चाल कितनी है और धारा की चाल कितनी है, ये दोनों आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको चाल दी हुई नहीं है, ठीक है, आपको केवल समय दे रखा और दूरी दे रखी है। देखिए जलयान की जो आपका जहाज है, ठीक है, तो धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में 4 घंटे में तय दूरी, 4 घंटे में तय जो दूरी है वो कितनी है भाई? 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। ये आपकी दूरी है धारा की दिशा में, ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, 5 घंटे में तय दूरी कितनी है भाई? तय दूरी है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर कोई जहाज धारा की दिशा में चल रहा है तो वो 4 घंटे में 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो वो 5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अब हम पहले चाल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? चाल। यहाँ चाल का फार्मूला क्या होता है भाई? इसका फार्मूला होता है दूरी अपॉन समय, ठीक है। अब देखेंगे धारा की दिशा में जो जलयान है उसकी चाल कितनी है, उसकी स्पीड
कितनी है। ठीक है, तो लिखेंगे पहले धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जलयान की चाल, जलयान की चाल कितनी हो जाएगी भाई। यहाँ पे दूरी कितनी है धारा की दिशा में, 32 अपॉन समय कितना है 4 यानी 4, तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये धारा की दिशा में जलयान की चाल हो गई। अब धारा के विपरीत, ठीक है, लिखेंगे धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जलयान की चाल, जलयान की चाल कितनी हो जाएगी भाई। धारा के विपरीत वो 5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 10/5, 10/5 यानी हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है आपको। ठीक है, अब आपको क्या याद करनी है, आपको याद करनी है स्थिर जल में उस जलयान की स्पीड, मतलब जब जल आपका शांत हो तब उसकी चाल क्या होगी और दूसरी धारा की चाल क्या होगी। अब इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अगर आपको स्थिर जल में किसी नाव की या जहाज की चाल याद करनी हो तब हम दोनों चालों का योग करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए इसको हम आगे समझते हैं, तो साफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए अभी आप देखिए यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, पहला आपको याद करना था स्थिर जल में, स्थिर जल में जलयान की चाल, एक तो आपको ये याद करनी है। ठीक है, जलयान की चाल, इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था x + y/2, ये फार्मूला बताया था मैंने आपको अभी। ठीक है, कि इसके अंदर x का मतलब होता है कि धारा की दिशा में चाल कितनी है और y का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल कितनी है। तो धारा की दिशा की चाल इसको तो मान लेते हैं x की वैल्यू, और जो धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है उसको मान लेते हैं y की वैल्यू। ठीक है, ये तो x की वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू हो गई, y की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जलयान की स्थिर जल में चाल, ठीक है, तो स्थिर जल में चाल जो होगी वो जाएगी 8 + 2/2 यानी 10/2 यानी हो गया आपके पास 5 किलोमीटर पर आवर। ये स्थिर जल के अंदर जलयान की जहाज की चाल हो गई। तो एक आंसर तो आपको हो गया ये। ठीक है, अब सेकंड हम इधर कर लेते हैं, इसमें आपको क्या याद करनी है, धारा की चाल, धारा की चाल। अब मैंने इसके लिए फार्मूला बताया था धारा की चाल के लिए कि जो धारा की दिशा में जो स्पीड है उसमें से विपरीत दिशा वाली जो चाल उसको हम माइनस कर देते हैं, मतलब x - y/2। ठीक है, इस फार्मूले में काम में लेंगे तो हो जाएगी धारा की चाल = यहाँ हो जाएगा 8 - 2/2। ठीक है, यहाँ हो जाएगी आपके धारा की चाल आपको प्राप्त हो जाएगी, यहाँ हो गया 8 में 2 गया तो कितना हो गया यहाँ पे 6/2 यानी 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपके आ गई धारा की चाल। तो एक आंसर आपके इस तरह से हो गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए।